सबसे पहले मैं प्रमोद भाई साहब को एक बात पूछना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ कि भाई तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। ये बात कुछ और है, बता रहे कुछ और है, भ्रम कुछ और है, और मौजूदा कि वो एफडी तुड़वा के खा गए। एफडी हमारे पास मौजूद है, हमारे सीए रिपोर्ट में 2024 की सीए रिपोर्ट में हमारे पास। स्कूल हमने बंद नहीं किया, स्कूल वर्तमान में चालू था। 3 सितंबर को अज्ञात आदमी ने, मैं महाराष्ट्र गया हुआ था, पीछे से ताला लगा दिया, सांकल बांध के 20-30 आदमी आए, उन्होंने ताला लगा दिया। इसके संबंध में आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। मैं नीरज कुमार सिंघल, अध्यक्ष बाल विकास विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो मुझ पर आरोप लगाए गए एफडी को लेकर, वो एफडी हमारे पास मौजूद है और किसी तरीके का गबन या कोई ऐसा कोई बात नहीं है। ये भ्रम फैलाया गया है जो अग्निकांड में जो आरोपित है उनको बचाने के लिए, वो सभी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कल कार्रवाई उन्होंने की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है। हमारा जो उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं, उनका कब्जा करने का उद्देश्य है। उन्होंने हमारे जो बिजली का कनेक्शन है उसको कटवा के अपने नाम से करवा लिया, और जो हाउस टैक्स की रसीद थी उसमें भ्रम फैलाने के लिए अपने आर्य समाज के पैसे को दुरुपयोग करके रसीद कटवाती 89,000 की, जिसमें बाल विकास विद्यालय का नाम लिख दिया, और प्लस उसमें ओब्लिक आर्य समाज करके जरिए अध्यक्ष इंद्रजीत करके उन्होंने रसीद कटवा ली। ये मात्र उसका लाभ लेने के लिए, भी कल को कोर्ट में उसका लाभ लेंगे इसलिए कटवाई गई है, और कब्जा करने के उद्देश्य से 3 सितंबर 2024 को उन लोगों ने ताला लगा दिया, जिसके संबंध में हमने जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, लोकल पुलिस थाना सभी को सूचना की थी जरिए प्रार्थना पत्र। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 10/9 को दोबारा फिर हमने प्रार्थना पत्र दिया, 10/9/24 को, जिस पर जो फोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके पास वो जांच आई हुई है, जिसकी जांच में हम सहयोग करके जो वो पत्र मांग रहे हैं, प्रपत्र मांग रहे हैं, हम सब उनको फोटो दे रहे हैं। और हमारा जो आगे है भी, इन कब्जाधारियों से हमें छुटकारा दिलाया जाए, और हम कोशिश करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास पूरा जाएंगे, अधीक्षक के पास जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री तक से मिलेंगे, और ताकि ये दोबारा से ये विद्यालय चालू हो। जो उन बच्चों को, जो हमारे पास 20-21 बच्चे पढ़ रहे थे 3-9 सितंबर 2024 तक, उन बच्चों को दोबारा लाके और बच्चों को लाकर हम उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा सके, और उन निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा सके, और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो गौशाला में उन्होंने बोला कि गौशाला, एग्रो गौशाला जो है नगर परिषद द्वारा संचालित है, नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा, वो उन्हीं की तूड़ी आती है, उन्हीं की वहाँ सारा सिस्टम है, और मेरे पास उसका कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को यही नहीं पता अभी वो क्या वहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम वहाँ सुबह जाते हैं सेवा करने के लिए, मात्र गौ सेवा के लिए जाते हैं। गौ सेवा करके हम अपने 9 बजे 10 बजे वापस आ जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरे दिन 24 घंटे बाद ही जाना होता है। उसमें संचालक जो है वहाँ कृष्ण जी शर्मा है, वो आए हुए हैं, आप उनसे चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। उनके पास सारा लेखा जोखा मौजूद है, पिछले 18 साल का सारा कंप्यूटराइज्ड है। उसमें कोई भी आपको अगर मौजूद, हम और किसी को तो नहीं देंगे। आप अगर देखना चाहो भले ही देख लो, 10 बार देख लो। हाँ, सरकार मांगे तो हम तैयार हैं। हमारे पर भी जो आरोप लगे थे बाल विकास विद्यालय पर, पुलिस थाना ने हमसे जो मांगा कागज हमने उनको दे दिया था, और हमें कहीं भी दोषी नहीं ठहराया। वो जो कल दिखा रहा था ऐसे करके, वो प्रमोद जी दिखा रहे थे पीले पीले करके, उसमें कहीं दोषी नहीं है हम। उन्होंने रिपोर्ट मांगी, हमने, अब जैसे पुलिस थाना तो एक मुख्य, एक धारा का एक मेन स्थान होता है, हमने उनको दे दिया। एक जांच रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो जांच रिपोर्ट में दोषी नहीं है साहब, आप खुद पढ़ोगे ना, आपको पता लग जाएगा। वो दूर से दिखा रहे हैं, ये देखो दोषी ठहरा दिया, ये देखो दोषी ठहरा दिया, ऐसा थोड़ी होता दोषी। और कभी जांच पुलिस के पास आती नहीं है, स्कूल की स्कूल। हाँ जी, वो तो कोई कलेक्टर के द्वारा जांच नहीं, कलेक्टर ने ही भेजी थी पुलिस को, पुलिस के पास आती नहीं है। पुलिस ने जांच की थी, पुलिस ने हमें नोटिस दिया कि ये चीज़ हमें दो जी। हमने सारा बैंक खाता समेत सारी पर्चियों के साथ उनको दे दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के ऊपर भेज दी। हमने जरिए RTI उनसे रिपोर्ट भी मांग ली। एक आरोप लगाया कि दुकानों का किराया किसके पास जा रहा है? दुकानों का किराया आर्य समाज की दुकानें हैं 5, उनका तो आर्य समाज को जा रहा है।
और हमारी बाल विकास विद्यालय की दुकानें 3, उनका किराया बाल विकास विद्यालय को आ रहा है। कहीं किराए का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, किसी भी तरीका एक पैसे का दुरुपयोग कहीं नहीं है। आगामी अब 2025 में फिर वो सीए रिपोर्ट बनेगी तो आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर देंगे। स्कूल की जगह गोदाम के रूप में यूज की जा रही है। स्कूल की जगह इनकी जो हमारे ग्रोवर साहब हैं, उनको किराएदार है हमारे, वो इसमें पदाधिकारी भी है बाल विकास विद्यालय में, उनकी दुकान टूट गई थी, छत गिर गई थी, उसके लिए अंदर वो सामान रख दिया। सामान रखने के कारण वो 2 महीने 3 महीने रखा रहा, उन्होंने बनाई। उसकी एवज में हमारे जो स्कूल का जो ऑफिस है उसकी भवन की छत जर्जर थी। हमने कहा भी जब आप सामान अंदर रख रहे हो, हमारे किराए के एवज की बजाय हमें तो वो मकान बना दो। उसमें 1.25 लाख के करीब उनका खर्चा आया था, वो हमने अंदर बनवा लिया उससे। एक उनका ये भी आरोप है कि 15 फुट की दुकान किराए पे दी थी और ग्रोवर जी ने वो आर्य समाज की दुकान है, 85 फुट की, वो आर्य समाज की दुकान है, आर्य समाज की दुकान है। पर कभी भी बिना संस्था के प्रधान की सहमति के कोई काम नहीं होता है। उस समय नीचे तो दुकान बनी, ऊपर हॉल बना, मुझे जैसा ज्ञात है, वो हालांकि संस्था दूसरी है, मुझे जैसा ज्ञात है। जो संस्था में आपने अपने रिश्तेदारों को सदस्य बना लिया, उनका ये भी आरोप है। नहीं, रिश्तेदार तो कोई नहीं है, एक मेरा भाई है सदस्य है उसमें, एक मेरी धर्मपत्नी है, तो वो तो उनका सदस्य बनाने का संवैधानिक अधिकार है, कोई भी बन सकता है उसमें। ये कहाँ लिखा हुआ है नहीं बना सकते अपने। हाँ, सिर्फ उनको 3 को ही बनाया हो तो बताएं। 21 सदस्य है, उसमें सभी 19 और हैं, वो उनके पास वो कोई जस्टिस पावर तो है नहीं। वो सदस्य जरूर है उसमें, पर जस्टिस पावर नहीं, जस्टिस पावर तो और है 19, वो कर लेंगे। जो अगर उन्होंने कोई वोटिंग करनी हो मेरे खिलाफ तो उसमें भी कर सकते हो। अक्टूबर 2024 में यहाँ इलेक्शन होते हैं, जो लोकल साथी जुड़े हैं उनके थ्रू, जिसमें आर्य समाज के राजस्थान के प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान शरीक होते हैं। आपको आर्य समाज की जो राजस्थान की संस्था है उन्होंने मान्यता दी है? बिल्कुल दी साहब, वही तो दी आपको, आर्य प्रतिनिधि सभा, और क्या है। कहाँ लिखा है सुरेंद्र बेनीवाल को अध्यक्ष बनाया जाए? वो देखो साहब, वो रहा लेटर आपके सामने, वो रहा लेटर। एक सुरेंद्र बेनीवाल नहीं है, पूरी की पूरी कार्यकारिणी इसमें। उससे पहले कब से जुड़े हुए हो आप इस संस्था से? मैं आर्य समाज से, मैं इस यहाँ हनुमानगढ़ की आर्य समाज से जून से जुड़ा हूँ। मैं कोई वो झूठ और बट वाला मतलब नहीं है। अध्यक्ष बन गया, कोई बाध्यता नहीं होती ऐसी, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि उसमें कोई अध्यक्ष नहीं बना सकता। आर्य प्रतिनिधि सभा जिसको चाहे वो उसका। आज प्रधानमंत्री का पावर होता है, प्रधानमंत्री किसी को मंत्री बना सकता है। हाँ? ये जो मंत्री है राजेंद्र सिंह, ये कौन है? राजेंद्र सिंह शेखावत एडवोकेट है, लोकल लोग ही हैं जी। ये वो पुराने मैक्सिमम पुराने आर्य समाज हैं इसमें, ठीक है। और विवाद जो कंक्लूजन किया जाए, एक वो वीडियो, आप वीडियो दिखाना, बाल विकास की कहानी बताता हूँ आपको। भाई ये कह रहे हैं हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और हमें बदनाम किया जा रहा है। मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, मेरे को बाल विकास से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बाल विकास भी तो शहर की संस्था है, उस पर कब्जा करने का एक वीडियो आप देखो उसका। उससे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ वीडियो। नहीं, वो तो ठीक है। आपकी मंशा क्या है स्कूल के बारे में? स्कूल हम चलाना चाहते हैं, हमारा स्कूल का ताला खुलवा दो, हम तो कल बच्चे आ जाएंगे उसमें। उनको शिक्षा बाधित हो रही है। आप भी तो कब्जा ही करना चाहते हो किस पे? स्कूल पे। मैं तो 1964 पे कब्जादारी मानो तो मैं रजिस्टर्ड हूँ उसमें संस्था। कब्जा कैसे करें? 1964 से रजिस्टर्ड हूँ मैं। कुलदीप जी आप उस कमेटी में हैं? 64 मेरी संस्था का रजिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, मेरा जन्म 1971 का है। उससे पहले ये बैठे हैं अपने कुलदीप जी सारण, इनके पिता और इनके ताऊ जी ने वहाँ कमरे बनवाए, मैंने मेरे फादर के नाम का कमरा बनाया, और आप जाके देख लो सब पर रंग पोत दिया। वो कब्जा नहीं तो और क्या है? कम से कम 10 ये लो, ये देख लो, ये हाउस टैक्स जो होता है ना बाल विकास विद्यालय के नाम से, ये नगर पालिका में हाउस टैक्स इस नाम से होना चाहिए। बाल विकास विद्यालय का हाउस टैक्स है अलग से। अब इन्होंने क्या किया, आपको आशास्पद लगेगी 5 दिसंबर 2024 को, एक तरफ तो वो कह रहे हैं आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के हम अध्यक्ष हैं, और 5 दिसंबर 2024 को पंजाब नेशनल बैंक के खाते में आर्य समाज के खाते में से 80,000 रुपए विड्रा किया उन्होंने। क्योंकि चेकबुक किसके पास है? रसीद है ना कुशलता वर्मा के पास। आर्य समाज कोषाध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र सोनी। ये ऑन रिकॉर्ड है साहब, ऑफ रिकॉर्ड कुछ नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। वो अध्यक्ष कल जो आर्य समाज मंदिर का जो अध्यक्ष आया था कल, जो बोला ही नहीं था कल यहाँ के, मांगड़ टाउन का रहने वाला वो तो। तो वो गिरानी से आए तो कोई तो कह रहे थे वो कोई कुछ नहीं है उसमें। वो आप पे कह रहे थे कि आप जिला अध्यक्ष हो। शर्मा जी जिला अध्यक्ष आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन का अध्यक्ष हूँ मैं, वो कहता हूँ साहब जिला ये अध्यक्ष। फर्जी रसीद कटवा के जिला अध्यक्ष को आर्य समाज का ही पैसा लगाया आर्य समाज का, रसीद कटाई बाल विकास की ओब्लिग आर्य समाज करके, ताकि कल को कब्जा करने में आसानी हो, और पैसा सारा आर्य समाज का लगाया। उन्होंने अपने तरफ से कूट रचित दस्तावेज पेश करके अपने नाम से बिल कनेक्शन करवा लिया।
अब सारा मोटा मोटी जो खेल है, मोटा मोटी खेल ये संस्था शहर की है, शहर के लोगों की है और कुछ चंद ये लोग आरएस काफी मार्ग के जोड़ना नाम चाहते से हैं, कब्जा ये करना चाहते हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। ਜੋ ਇਸਨੇ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੋਪ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਦੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, 19 ਸਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ 19 ਸਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। परिचय दे दो थोड़ा, परिचय दे दो। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, पार्षद वार्ड नंबर 24। जी, मैं कुलदीप सारण, मेरे फादर आज से 25 साल पहले इस संस्था के प्रधान रहे हुए हैं और उस टाइम लगभग 7-8 कमरे बाज़ार से डोनेशन इकट्ठा करके, दान इकट्ठा करके, सब लोगों ने मेहनत करके वो बिल्डिंग वहाँ तैयार करी हुई है। हमारे वहाँ पत्थर लगे हुए हैं, वो आज उन्होंने सारे साफ कर दिए। हम इसका न्याय चाहते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।